जब ईश्वर की सत्ता अलग है, प्रकृति और जीव ये तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं, तो ईश्वर को हम पिता क्यों और कैसे कहें? ईश्वर को पिता हम इसलिए कहेंगे, वो रक्षक और पालक है। पालक माने कहीं पालक साग मत समझ लेना, पालक माने पालने वाले। वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का ये उपदेश आया है, परमात्मा के लिए कहा गया, तम हीना पिता वसो तम माता शतक्रतो बहुबिथा अधाते सुम्नमी महे। उसी का ही सरलीकरण हम और आप करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा केवल पिता नहीं है, अपितु पिताओं का भी पिता है, इसलिए परम पिता बताया गया। अब कमाल देखिए, केवल परम पिता ही नहीं, वो पिता के साथ साथ माता भी है, क्योंकि मां का भी गुण परमात्मा में ही है, माता का गुण परमात्मा में ही है और पिता का गुण भी परमात्मा में है, इसलिए माता और पिता कहा गया। माता का गुण क्या है? पुचकारना, आदर करना, और पिता का पालन करना और गुरु का ताड़न करना, और परमात्मा में ये तीनों गुण है। इसलिए परमात्मा पालन करने के कारण भी पालयति पिता, यानी पालने वाले, और मानव मात्र का ही नहीं अपितु प्राणी मात्र का पालक और पोषक है। कौन? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को हम पिता कहते हैं। अब कमाल यहां देखिएगा कि जो हमारे आयु के हैं, हम परमात्मा को पिता कहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पिता भी परमात्मा को पिता कहते हैं। तो जब हमारे पिता भी परमात्मा को पिता कहते हैं, तो हमारे लिए चाहिए था पिता के पिता दादा कहना। लेकिन जिम्मेदारी के साथ आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या परमात्मा को दादा कहा किसी ने? अगर परमात्मा को दादा कहेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। पर पितामह, परमात्मा को केवल पिता ही नहीं, पितामह, पर पितामह कहा गया है। लेकिन कमाल की बात एक और भी मैं बता रहा हूं। वो कमाल की बात यह है कि परमात्मा को हम पिता कहेंगे, पर पिता कहेंगे, पर पितामह कहेंगे, पितामह कहेंगे, पर पितामह कहेंगे, लेकिन नाना नहीं कहा जाएगा। दुनिया में कहीं पर भी किसी को आप नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे कि परमात्मा को कोई नाना कह रहा है। परमात्मा को नाना नहीं कहा जाएगा, मामा नहीं कहा जाएगा, मौसा नहीं कहा जाएगा, फूफा नहीं कहा जाएगा, चाचा नहीं कहा जाएगा, ताऊ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह सारा रिलेशन जो है वो लोकाचार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पिता, पितामह, पर पितामह ये केवल लोकाचार के साथ जुड़ा नहीं है, वो उसी सुप्रीम पावर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए परमात्मा को किसी ने नाना नहीं बोला, किसी ने मामा भी नहीं कहा, किसी ने मौसा भी नहीं कहा कि परमात्मा हमारे मौसा हैं, किसी ने चाचा भी नहीं कहा, ताऊ भी नहीं बोला। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता ये है कि वो पिताओं का भी पिता,
यानी हम तो पिता कहते हैं, हमारे पिता भी पिता कहते हैं, हमारे बच्चे भी पिता कहते हैं, हमारे पिता के पिता वो भी पिता कहते हैं। यानी आदि सृष्टि से लेकर के अब तक परमात्मा को पिता ही कहा गया और माता भी कहा गया, पर नानी नहीं बोला किसी ने। माता है परमात्मा, पर नानी नहीं है, क्योंकि ये सब लोकाचार के साथ जुड़ेंगे। यही कारण बना कि बहुत होशियारी और जिम्मेदारी के साथ इन सबको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी परमात्मा को संबोधन किया जाना संभव होगा। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, आज धरती पर विचरण करने वाले मानव उसी परमात्मा को ही नहीं पहचानते। अगर पहचानते होते तो फिर आज ये धरती पर विघटन नहीं होता कहीं पर भी। परमात्मा को भूलने के कारण या भुलाने के कारण ये सारा बखेड़ा हुआ है और हो रहा है। लेकिन परमात्मा कितना बड़ा रक्षक है। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शब्द का अर्थ ही तो यही है। ओम के माने है सर्वरक्षक, और सर्वरक्षक केवल और केवल परमपिता परमात्मा है, भिन्न और कोई नहीं। सर्वरक्षक, केवल रक्षक नहीं, सर्वरक्षक। केवल इतना ही नहीं, देखिए उसी गायत्री मंत्र में देखिए, जबकि गायत्री की कोई मंत्र का नाम नहीं है। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं, उसको गायत्री छंद कहा जाता है। विश्वानी देव भी गायत्री है। तो जो हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं, इसको गुरु मंत्र भी बोला जाता है, सावित्री मंत्र भी बोला जाता है। गायत्री तो है ही। इसमें शब्द आया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर इसका अर्थ किया है, देखिएगा। ऋषि दयानंद के मंतव्य को अगर धरती पर विचरण करने वाले जिनका नाम मानव पड़ा है, अगर ये मानव कहलाने वाले ऋषिवर देव दयानंद के उद्गार को समझ गए होते, विचार को समझ गए होते, मंतव्य को समझ गए होते, तो मानव का उत्थान होता। लेकिन मानव अपना उत्थान नहीं चाहा। ऋषि दयानंद को टरका कर, ऋषि दयानंद को बाईपास करके स्वामी विवेकानंद को ला खड़ा किया, जो बहुत बड़ी भूल है ये। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ऋषि दयानंद यहां क्या बोल रहे हैं, देखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम नाम परमात्मा का निज नाम है, यद्यपि परमात्मा के असंख्य नाम है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। लेकिन बंधु याद रखिएगा, बहुत से नामों में अल्लाह नाम नहीं है, उन बहुत से नामों में राम नाम भी नहीं है। अब लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया है। अब यहां ऋषि दयानंद क्या बता रहे हैं, देखिएगा, कि वह परमात्मा सुख का देने वाला और दुख विनाशक। यह स्वाभाविक है, जो सुख लेगा वही दुख विनाश कर सकता है, क्योंकि सुख पाने के साथ दुख दूर होगा। सुख आ गया तो दुख दूर हो गया, और सुख का देना, दुख का दूर करना, ये क्षमता केवल और केवल परमात्मा के साथ है, परमात्मा के पास है। परमात्मा से अलग कोई ऐसा धरती पर नहीं जो हमें सुख दे और दुख दूर करे। लेकिन शर्त यहां पर यह है कि हम केवल सुख चाहेंगे तो बात बनेगी नहीं, सुख वाला काम करना पड़ेगा। हमारा काम है नहीं, हमारा काम दुख वाला है, तो हम सुख नहीं पा सकते, और परमात्मा सुख देगा भी नहीं।
क्योंकि सुख देगा तब जब हम सुख वाला काम करेंगे। अगर काम हम दुख वाला कर रहे हैं और वो सुख दे तो उस पर दोष लगेगा। इसलिए आचरण पहले है। तो परमात्मा सुख का देने वाला, दुख विनाशक, वो प्राणों से भी प्यारा। देखिए, अपना प्राण हर एक को प्यारा होता है, लेकिन वह परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा। इस कारण तत्सवितुर्वरेण्यम, हम सब आपको वरण करते हैं। अब अंदाजा लगाइए जरा, हमने वरण किसको किया? परमात्मा को। जान करके किया या अनजान में? तो जान करके किया। कैसे जाना? कि वो सर्वरक्षक है, सुख का देने वाला, दुख विनाशक है, प्राणों से प्यारा होने के कारण ही उसको वरण किया। तो जब हम उसको वरण कर चुके तो हम मांगने के हकदार बन गए, अधिकारी बन गए। तो हमने मांगा, क्या बोला, क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ पिता, आप हमें विवेक दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि बुद्धि के बिना पर मानव जीवन सफल होना संभव है। अगर बुद्धि मारी गई तो मानव जीवन का सफल होना संभव नहीं है। अब परमात्मा से मांगने की बात जहां पर वेद में बताया गया है और ऋषि दयानंद ने दिया है, बताया है, ऋषि दयानंद के मंतव्य है, परमात्मा से मांगनी चाहिए, केवल बुद्धि मांगो। धियो यो न प्रचोदयात् की मांग करो। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि परमात्मा से विवेक बुद्धि की मांग नहीं की जा रही है। क्यों बुद्धि क्यों मांगे? तो ऋषि कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि सही है तो सारा काम सही होगा, अगर बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि बिगड़ गई हो तो एक भी काम सही होने वाला नहीं है। अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया, दिमागी संतुलन हम खो बैठे तो एक भी काम सही नहीं होगा। इसीलिए वो पिता जिसको हमने वरण किया उसी से हम मांग रहे हैं, पिता आप हमें बुद्धि दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आर्य समाज के लोग, वेद के जानने वाले, मानने वाले लोग ही परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रही है। मंत्र हम तो बोलते ही हैं, और मंदिर में जहां पर मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग भी यही बोलते हैं। तो जब वो लोग भी यही बोलते हैं तो क्या वहां अर्थ बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। अब खूबी की बात यह है कि हम और आप, जो हम आर्य कहलाने वाले लोग हैं या आर्य समाज से संबंधित हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग जान करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और पौराणिक जगत वाले अनजान में ही मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो मंत्र के अर्थ को जानते नहीं, वो मंत्र के अर्थ को जानते नहीं, उस पर चिंतन भी नहीं करते, ये भी नहीं समझने का प्रयास करते हमने बोला क्या। इसलिए वो जुबानी रट रहे हैं, क्या बोला उनको नहीं मालूम। तो ऋषि दयानंद का कहना है, ऋषि दयानंद के मंतव्य हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, जब परमात्मा को हमने जाना, जान करके ही उसको वरण किया, और जाना क्या कि वो सुख का देने वाला, दुख का विनाशक, प्राणों से भी प्यारा, इसलिए उसको वरण किया। तो जब उसको वरण किया उसी से मांगो। क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दो ही चीज की आवश्यकता है। अगर विद्या है, बुद्धि नहीं तो बात बनने वाली नहीं। अगर केवल बुद्धि है, विद्या नहीं, तो भी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए क्या चाहिए? तो ऋषियों ने बोला है, ऋषियों ने बतलाया है कि दो चीज मांगिए, विद्या मांगिए और बुद्धि मांगिए। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमने क्या किया?
हम देखते क्या है, सुनते क्या है? आज लोग कह रहे हैं ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे। ये कह रहे लोग। ऋषि दयानंद कह रहे हैं लोगों, अगर तुम्हारी बुद्धि सही है तो मोटर बंगला 4 नहीं न मालूम कितने खड़े होंगे, और तुम्हारी बुद्धि मारी गई तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और परमात्मा से ये चीज मांगने की नहीं है, ये वस्तु परमात्मा से मांगने की नहीं है। कि परमात्मा देने वाले क्या है इसको जान करके ही मांगना पड़ेगा या बिना जाने मांगेंगे? उदाहरण के रूप में कोयला की दुकान में जा करके कोई रुई मांगे तो कोयला की दुकान में जाकर के रुई मांगने से मिलना संभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर भी बात ठीक उसी तरीके की है। अब आप कहेंगे कि परमात्मा के पास तो सब कुछ है, वो कोयला भी है और रुई भी है, तो क्यों नहीं मिलेगा? परमात्मा की ये मर्यादा के खिलाफ है कि परमात्मा के पास ये वस्तु मांगने की है ही नहीं है। इसलिए ऋषियों ने क्या बोला? मांगो, शौक से मांगो, खूब मांगो। क्या मांगो? धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ परमात्मा, आप हमारी बुद्धि दीजिए हमें। अरे बुद्धि तो भाई इसका केवल साधारण नाम है, लेकिन इस बुद्धि को जितनी पैनी बनाते जाएंगे, जितना तेज करते जाएंगे, जितना धार लगाते जाएंगे, इसका नाम बदलता जाएगा। इसी बुद्धि का ही नाम है मेधा, इसी बुद्धि का ही नाम है सुमेधा, इसी बुद्धि का ही नाम है प्रज्ञा, इसी बुद्धि का ही नाम है ऋतंभरा। इसलिए परमात्मा से कई बार भजन के माध्यम से भी लोग गाते हैं, परमात्मा से विनती करते हैं, ऐ परमात्मा आप हमें ऋतंभरा बुद्धि दीजिए। तो यही कारण बना कि धरती पर लोग परमात्मा को वो पिता होने के कारण ही ये सब मांग उनसे हो रही है। अगर वह परमात्मा पिता न हुए होते तो उनसे ये मांग ना होती, क्योंकि पालनहार वही है, वो हमारे पालने वाले हैं, और हमारे पालने वाले होने के कारण ही परमात्मा से हम मांगने के हकदार बने। क्यों? हमने बोला ना, तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपको वरण करते हैं, तो वरण तो हमने जान करके किया, तो जब वरण किया जिसको उससे मांगेंगे, नहीं तो किससे मांगेंगे? लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि परमात्मा को छोड़कर किसी और को वरण किया क्या? इस मंत्र में परमात्मा को ही वरण किया गया, बताया तत्सवितुर्वरेण्यम। परमात्मा को छोड़कर और किसी को वरण नहीं किया गया। जो परमात्मा को वरण किया तो उसी परमात्मा से हम मांगने के हकदार बन गए, और वो पिताओं का पिता होने के कारण संतान किससे मांगे? पिता से नहीं मांगे, किससे मांगेंगे? यही कारण बना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम धरती पर मानव कहलाने वालों ने उस पिता के बारे में जानकारी नहीं ली, जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया, हमने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर जानने का प्रयास करते होते तो कोई शंका यहां पर आना संभव नहीं था, कोई सवाल यहां पर आना संभव नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, हमने गहराई से जानने का प्रयास नहीं किया। अब हमने जिसके मन में आया जो वो उसको वर्ण किया। परमात्मा को जाने बगैर मानव जीवन का सफल होना, बनाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हम संतान उसके हैं। तो जब हम संतान उसके हैं तो क्या संतानों के लिए ये उचित नहीं बनता कि पिता को जाने? अरे भाई, कौन हमारे पिता है उसको जान करके ही तो हमें संतान का प्रमाण देना पड़ेगा, हम संतान किसके हैं। लेकिन दुनिया ने जाना ही नहीं, दुनिया ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसीलिए बहन जी ने जो सवाल
रखा है सामने कि हम पिता क्यों कहते हैं, मैं उसका जवाब दिया अब तक। ये पिता कहने का कारण बना।